सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब, अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखतब करके कहा कि कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता है। सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब शख्स देहाती खड़ा हुआ और कहा कि मैं ज़ियारत करवा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज़ करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शराइत मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ला के लिए भेजा गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मा हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ फजाइफ उल्टे हो गए हैं, इसलिए मजीद 6 माह लगेंगे। उस सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को 6 माह मजीद हो जाने के बाद दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा था, तो इसी बहाने मेरे 1 साल मेरे घर का खर्चा चल गया। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और उससे पूछा कि इस शख्स की क्या सजा होनी चाहिए। तो उस वजीर ने कहा कि जनाब आला, इसने साहब के साथ फ्रॉड किया है तो इसका गला काट दिया जाए। दरबार में नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा तो दूसरे वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, इसने क्योंकि आपके साथ गलत किया है तो लिहाजा इसका गला काटा जाए और इसे कुत्तों के आगे भी डाला जाए ताकि यह जलील होकर मरे। दरबार में बैठे दोबारा उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा कि वजीर ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा कि तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी ना आई, ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे मुआफ कर दे, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर महल में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बाबा ने कहा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान गजनवी ने उस बाबा को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बनाया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है। तो उसने अपने खानदान का तारुफ करवाया और आपकी गलती है कि आपने एक ऐसे शख्स को वजारत दी तो ऐसे लोग वहां भूख से ही मरेंगे। और तीसरा अयाज जिसने फैसला किया कि 1 साल आपके खर्चे इनके बच्चे पलते रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अयाज एक सैयद खानदान से है और इसने अपने सैयद खानदान का तारुफ करवाया है। तो फिर अयाज बोला कि आज तुमने मुझे आज तक, बादशाह ने अयाज से पूछा, तुमने आज तक मुझे यह बात क्यों ना बताई कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म ही नहीं था। अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला है तो आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ऐ बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है।